नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लैब असिस्टेंट का पूरा कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज हिंदी में बताऊंगा। साथ ही लैब असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न व सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा तो आप अभी से इसे लाइक और शेयर कर देना। इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, लैब असिस्टेंट के सबसे पहले हम परीक्षा की स्कीम यानी एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आपका एक पेपर होता है जो कि दो पार्ट के अंदर बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है दोस्तों, वो तो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसे 50 क्वेश्चन 100 नंबरों के लिए पूछे जाते हैं। और सेकेंड पार्ट के अंदर आपकी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 नंबरों के लिए होते हैं। इस प्रकार कुल 150 क्वेश्चन 300 नंबरों के लिए पूछे जाते हैं। और जो टाइम पीरियड आपको मिलता है वो मिलता है 3 घंटों का आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। जो सभी क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और सभी प्रश्नों के अंक 12 वो भी समान रहते हैं। आपको एग्जाम के अंदर दोस्तों कम से कम न्यूनतम वो 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। अगर आप 40% से कम अंक लाते हैं तब आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक आपका सही क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा। तो 1/3 भाग इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों, ये तो बात होगी इसके एग्जाम पैटर्न के लेकर के एग्जाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, सिलेक्शन के बारे में बता दूं तो इसका जो पेपर होता है इसी के अकॉर्डिंग है मेरिट बेस बनाई जाती है और मेरिट के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों, ये तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस को लेकर। तो सबसे पहले हम ए पार्ट की बात कर लेते हैं, जिससे 50 क्वेश्चन 100 नंबरों के लिए पूछे जाते हैं। तो पार्ट ए आपका सामान्य ज्ञान, जिसमें हम पहले बात कर लेते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत के बारे में। तो इसका टॉपिक फर्स्ट है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। सेकंड है राजस्थान के प्रमुख प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं। अगला है प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं रचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक एवं देवताएं, राजस्थान के प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियाँ, हस्त शिल्प, राजस्थानी भाषा साहित्य के प्रमुख कृतियां और क्षेत्र बोलियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक नंबर इसका 10 है मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण। नेक्स्ट है राजस्थान की संस्कृति, परंपराएं, विरासत। टॉपिक नंबर 12 है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अगला है राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधिया, 1857 का जन आंदोलन। टॉपिक नंबर 15 है कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। इसके बाद में राजस्थान का एकीकरण। टॉपिक नंबर 17 है राजस्थान के राजनीतिक जनजागरण विकास, महिलाओं के संदर्भ में विशेष इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो दोस्तों आपका हो गया राजस्थान जीके का पार्ट है, जिसके अंदर राजस्थान जीके के इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा, विरासत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात कर ले राजस्थान की ज्योग्राफी यानी भूगोल से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किन किन टॉपिकों से होंगे। तो इसमें जो टॉपिक फर्स्ट है वो है स्थिति एवं विस्तार है। अगला है प्रमुख भौतिक विभाग, जिसमें मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी और पठारी प्रदेश से क्वेश्चन होंगे। अगला है अफवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक संपदाएं, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण है, कृषि, जलवायु, प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदा। दोस्तों, ये हो गया राजस्थान की ज्योग्राफी यानी भूगोल का पार्ट है। इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन टॉपिकों से होंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो पिछला पेपर है वो मैंने सॉल्यूशन सहित पूरा चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप अगर वो पेपर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट मिलेगा ऊपरी ऊपर। इस कमेंट के अंदर एक लिंक होगा जो कि इसका पेपर का लिंक होगा, तो आप वहां से पिछला पेपर है वो पूरा देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पार्ट बी की, जिससे आपके 100 क्वेश्चन 200 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की। इसको 2 पार्ट के अंदर बांटा गया। तो सबसे पहले हम बात करें पार्ट ए की। इसका टॉपिक फर्स्ट है शैवाल, कवक, सेवाक यानी लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, अनावर्तबीजी, आवर्तबीजी पादपों के सामान्य लक्षण। सेकंड है आवर्तबीजी पादपों के आकारिक, मूल स्तंभ पर्ण की रचनाएं, रूपांतरण, पुष्प एवं बीज की संरचनाएं से क्वेश्चन होंगे। तीसरा टॉपिक है इसके पादप शरीर, उत्तक एवं उत्तक तंत्र, द्वितीयक वृद्धि। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 पादप कार्य, परागसंचरण, जल अवशोषण,
रसारोहण, वाष्प उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि एवं गतिकियां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक नंबर 5 है पर्यावरण अध्ययन, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की संरचनाएं, प्रकाश, ऊर्जा, अपवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि पारिस्थितिकी और जैव विविधता से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें सामान्य जानकारी, पुनर्ज्योतित डीएनए तकनीकी, ट्रांसजेनिक, पादप जंतु, नैतिक मुद्दे, कृषि एवं चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है पादप का आर्थिक महत्व है, और इसका जो पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है वो है कोशिका की संरचना, कोशिका सिद्धांत एवं कोशिका विभाजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसके पार्ट बी के बारे में। ये बायोलॉजी का पार्ट बी है, जिसका टॉपिक फर्स्ट है अनुवांशिकी में मेंडल के नियम, सामान्य शब्दावली, डीएनए आरएनए की संरचना एवं वंशागुत्व तथा का आणविक आधार है, अणुसूत्र की संरचनाएं, मनुष्य में लिंग निर्धारण एवं अनुवांशिकी विकार से क्वेश्चन होंगे। इसका सेकंड टॉपिक है जंतु जगत का वर्गीकरण, अकेशुरुकी का संघ तथा केशुरुकी का वर्ग तक वर्गीकरण है। बात कर लेते हैं इसके तीसरे टॉपिक की, तो इसमें मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन एवं पाचक एंजाइम, गैसों का विनिमय, ऑक्सी अनाक्सी श्वसन, कैप्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, उत्सर्जित पदार्थ, वक्र की रचना एवं कार्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका टॉपिक नंबर 4 है मानव में परिसंचरण तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र, हृदय की संरचनाएं, रक्त का संगठन, रक्त समूह है, रक्त का धक्का जमना, लसिका ग्रंथि, एंटीजन एंटीबॉडी, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके हार्मोन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है दोस्तों इसका मानव तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क, आंख, कान की संरचना, न्यूरॉन की संरचना और तंत्रिका आवेग से क्वेश्चन होंगे। बात करें इसके नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका टॉपिक नंबर 6 पेशीय तंत्र में पेशियों के प्रकार, पेशीय संकुचन से क्वेश्चन होंगे। टॉपिक नंबर 7 है मानव में जनन तंत्र, मानव रोग रचनाएं, जनन स्वास्थ्य, मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक एवं इनसे जनित रोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक नंबर 8, जिसमें जैव विकास, जंतुओं का आर्थिक महत्व से क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान के सिलेबस को लेकर। तो इसका सिलेबस है वो फिजिक्स का ज़्यादा बड़ा टॉपिक सिलेबस इसका नहीं है। तो इसका जो टॉपिक फर्स्ट है वो है दर्द, पिंड गतिकी, बल आघूर्ण, कोणीय आवेग संरक्षण, सरल ज्यामिति, वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट है उष्मागतिकी में उष्मागति का प्रथम द्वितीय इनका नियम, उष्मा ईंधन एवं प्रशीतक से क्वेश्चन होंगे। अगला दोलन में सरल आवर्ती गति एवं उनको उदाहरण अनुनाद है। नेक्स्ट है तरंगे तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत एवं डॉपलर प्रभाव। टॉपिक नंबर 5 है स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम एवं उनके अनुप्रयोग से क्वेश्चन होंगे। इसके बाद करें टॉपिक नंबर 6 की, जिसमें विद्युत धारा, जिसमें किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु विभव मापी से क्वेश्चन होंगे। अगला टॉपिक नंबर 8, जिसमें प्रकाशिकी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन एवं घूर्णन तथा ध्रुवणमापी से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है परमाणु, फिर है नाभिक है, फिर है अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनिक पीएन संधि ट्रांजैक्शन, तर्क द्वार, डायोड में और जनी डायोड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस हो गया फिजिक्स का। हम बात कर लेते हैं आपके केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान के सिलेबस को लेकर। तो दोस्तों इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो इसमें इकाई फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट दे रखी है, जिसमें आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म से क्वेश्चन होंगे, जिसमें परमाणु के मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, क्वांटम संख्या, पाउली का अपवर्तन नियम, ऑफ बाउ नियम, सिद्धांत, कक्षाओं के प्रकार, जिसमें एसपीडी कक्षाओं की आकृति, हुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, परमाणु गुणधर्म में परिवर्तन जैसे आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता से क्वेश्चन होंगे। ये दोस्तों फर्स्ट यूनिट हो गई। सेकेंड यूनिट है जिसमें एस और पी ब्लॉक के तत्व है, इनका सामान्य परिचय हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति, ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिकी और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां और अक्रिय युग्म प्रभाव, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोस्तों आपकी सेकेंड यूनिट होगी। तीसरी हम बात करें जिसमें रासायनिक साम्य है, जिसमें साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रासायनिक साम्य के नियम, ली शीतले का सिद्धांत, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी यूनिट नंबर 4 है जिसमें आयनिक साम्य, जिसमें अम्ल क्षार साम्य, पीएच मान, समायनन प्रभाव, बफर विलयन और अम्ल क्षार अनुमापन से क्वेश्चन होंगे। यूनिट नंबर 5 है जिसमें गैसीय अवस्था से क्वेश्चन होंगे, इसके गुणधर्म, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ग्राम का विसरण नियम और गैसों का अणुगतिक सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इसका जो टॉपिक नंबर
यूनिट नंबर 6 वो है द्रव्य अवस्था, इसके गुणधर्म, वाष्प दाब, प्रस्थ दाब, शांता से क्यों सुनेंगे। इसका टॉपिक नंबर 7 है वो है ठोस अवस्था, इसके गुणधर्म, ठोसों का वर्गीकरण और इकाई कोशिका उनके प्रकार, क्रिस्टलीय संकुलन से क्यों सुनोगे। दोस्तों इसके बाद में इसमें सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना, क्रिस्टल की त्रुटियों से क्यों सुनोगे। इसके दोस्तों यूनिट नंबर 8 है वह एक, इसमें विलयन, इसके जो विलायक विलयन से इस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राहुल का नियम हो गया, आदर्श अनादर्श विलयन हो गया, विलयन के अणुसूत्रक गुणधर्म हो गया। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको पढ़ सकते हैं। इसकी यूनिट नंबर 9 है वो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं सामान्य गुणधर्म, इसमें IUPAC नियम से आधार पर इनका नामकरण करना है। फिर पर्यावरण प्रभाव हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, अनुनाद, अतियुग्म, त्रिविम प्रभाव, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी लास्ट यूनिट, वो यूनिट नंबर 10 है जो है कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा एवं प्रकार, जिसमें एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एरिन से क्वेश्चन होंगे। हाइड्रोकार्बन का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों आपकी होगी यूनिट नंबर 10, यानी जो कि केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट थी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस, लैब असिस्टेंट का पूरा कंप्लीट सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराता रहूँगा। इसका पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रमोशन कैसे होते हैं, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूं। दोनों वीडियोस के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।